जय हिंद। आज हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी के बारे में। क्लास सिक्स के बच्चों के साथ हिंदी में ओरल टेस्ट है। तो सबसे पहले सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। सब लोग बुक बंद कर लीजिए जी, बुक बंद कीजिए। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है, गणेश की परेशानी का मुख्य कारण क्या था? गणेश की परेशानी का मुख्य कारण क्या था? पहला उपज कम होना, और अगला ऑप्शन बी है भाई का खुशहाल होना, बंटवारे में अन्याय होना। तो इसका सही आंसर आप बताइए। उपज कम होना। क्या सही बात है? यस सर। सही बात है, सब लोग सही हैं इसमें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु ने गणेश को क्या उपदेश दिया? साधु ने, फिर से क्वेश्चन सुनिए और सब लोग सुनिए, मैं किसी को भी मैं बोल सकता हूँ, इसलिए साधु ने गणेश को क्या उपदेश दिया? आप ध्यान से सुनिए। आप भी भाई से मुकाबला करने का। ऑप्शन बी है या ख बोलिए मजदूर कम करने का, और ग या सी बोलिए काम का तरीका बदलने का। ऑप्शन फिर से मैं बोल देता हूँ, साधु ने गणेश को क्या उपदेश दिया? भाई से मुकाबला कम करने का, मजदूर कम करने का, काम का तरीका बदलने का। सब लोग अपना, तो आप बताइए क्या होगा? काम का तरीका बदलने का। सही आंसर है। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं किसी के ऊपर में मैं किसी से को भी खड़ा कर सकता हूँ, क्या आप बता सकते हैं या बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश साधु की मदद से क्या प्राप्त करना चाहता था? गणेश साधु की मदद से क्या प्राप्त करना चाहता था? ऑप्शन ए या क बोलिए, वह अपने भाई का खेत लेना चाहता था। वह अपने भाई का खेत लेना चाहता था। आप लोग भी बोल सकते हैं, वह अपने भाई को नीचा दिखाना चाहता था, या फिर वह अपनी समस्या का समाधान करना चाहता था। आप बताइए। यह अपनी समस्या का समाधान करना चाहता था। वाह, बहुत अच्छा। वह अपनी समस्या का समाधान करना चाहता था। सही आंसर सही है। यस सर। नेक्स्ट है, सही पर सही और गलत पर गलत लगाओ। सही पर सही और गलत पर गलत लगाओ। पिता की मृत्यु के बाद, सुनिए क्वेश्चन फिर से, पिता की मृत्यु के बाद सारी जमीन गणेश को मिल गई। आप बताइए। गलत। गलत है। Yes, sir. सही बात है जी। यस सर। नेक्स्ट है, गणेश और कार्तिक मिलकर खेत पर काम करने लगे। ये आप बताइए। गलत। गलत है। Yes. वेरी गुड, सही बात है। गलत है ना जी। यस सर। नेक्स्ट है, साधु के पास जादुई शक्तियां थी। आप बताइए। गलत। वेरी गुड। साधु ने गणेश को स्वयं समस्या का हल खोजने को कहा। साधु ने गणेश को स्वयं समस्या का हल खोजने को कहा। आप बताइए। गलत है। क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, साधु ने गणेश को स्वयं समस्या का हल खोजने को कहा। अनन्या, ये क्या नाम है? आप बताइए। गलत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु ने गणेश को स्वयं समस्या का हल खोजने को कहा। सर गलत। बहुत अच्छा। हम तीनों से एक ही क्वेश्चन हम किए कि किसी तरह फंस जाए, लेकिन सही आप लोग कॉन्सेंट्रेट हैं। अच्छा लगा हमको भी। गणेश ने साधु का कहना मानकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया। क्वेश्चन है, गणेश ने, हम लोग गणेश गणेश करते हैं, लेकिन इसका सही शुद्ध पर क्या पढ़ते हैं? गणेश। क्या पढ़ते हैं? गणेश। गणेश जो है कि गणेश ने साधु का कहना मानकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया। अंकित कुमार बताएंगे। सही। सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ो और समझो। पढ़ो नहीं, देखिए, दो शब्दों के बीच लगे इन चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का उपयोग करना है, या फिर इसमें है लगातार दो बार आने वाले समान शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाया जाता है। रिक्त स्थानों को भरना है आपको। तो योजक चिन्ह तो बोल करके नहीं बन सकते कि डबाडब,
डब 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 अब योजक चिन्ह डब ऐसा नहीं बोल सकते हैं। रिटर्न जब हम लेंगे तब वहाँ पर वो योजक चिन्ह या जिसको हाइफन बोलते हैं उसका उपयोग होगा। तो यहाँ पर एक शब्द को ये जो है कि एक शब्द है जिसको कि दोबारा बोलना है, जिसको कि एक शब्द में बोलेंगे द्विरूपति, जिसको एक भाषा में बोल सकते हैं द्विरूपति। मतलब जवान बेटे के मर जाने पर बुढ़िया फफक कर रो रही थी। यहाँ फफक 2 बार आ रहा है। इसी तरह जो शब्द है उस तरह से जो आपको डबल बोलना है, इस पे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के लिए हमने बता दिया कि जवान बेटे के मर जाने पर बुढ़िया फफक कर रो रही थी, तो यहाँ फफक द्विरूपति हो गया, अर्थात 2 बार दोहराया गया। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी आप लोगों को? इसी तरह देखिए नेक्स्ट देखिए क है, किसी पे भी मैं इशारा कर सकता हूँ, इसलिए क्वेश्चन सब लोग कंसंट्रेट होकर के सुनिए। खेत डैश दोनों भाइयों में बांट दिया गया था। आप बोलिए जी। बड़े बराबर बराबर। क्या हो गया? बराबर बराबर है ना जी। खेत दोनों भाइयों को बराबर बांट दिया गया था, बराबर बांट दिया। ये सही आंसर है। नेक्स्ट है समुद्र तट पर डैश जहाज खड़े थे। समुद्र तट पर डैश जहाज खड़े थे। आप बताइए अंकित कुमार। बड़े बड़े जहाज है ना जी। नेक्स्ट है सुबह डैश हवा चल रही थी। सुबह डैश हवा चल रही थी। आप बताइए तनिष कुमार। ठंडी तनिष कुमार, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है ठंडी सही आंसर है जी। नेक्स्ट है आसमान में डैश बादल छा गए। आसमान में डैश बादल छा गए। ओम कुमार बताएंगे। काले। ठीक है, बहुत अच्छा। शिक्षक ने कक्षा में डैश बातें बताई। शिक्षक ने कक्षा में डैश बातें बताई। आप बताइए। हाँ जी, अच्छी। क्या है? सब लोग सामने आइए। ठीक है। मेले में दूर से लोग, सॉरी इसमें है उसने डैश मुझे धन्यवाद कहा। उसने मुझे डैश धन्यवाद किया। आप बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा? बार। वेरी गुड। और नेक्स्ट है मेले में डैश से लोग आए थे। आप बताइए। दूर। सही बात है। बहुत अच्छा लगा, आप लोग एकदम सही आंसर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है दो विपरीत शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह लगाकर विपरीत शब्द लिखो। मतलब हम तो ओरल चल रहे हैं, इसलिए योजक चिन्ह जिसको हाइफन बोलते हैं उसका तो कोई उपयोग नहीं। जब हम रिटर्न टेस्ट लेंगे तब आपको दिया जाएगा और आपका इसका उपयोग भी करना है। परंतु जब आप इस तरह से ओरल टेस्ट हो रहा है तो आप योजक चिन्ह का ख्याल लेने और रखेंगे। यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। बंद कीजिए बुक सब लोग। वे दिन डैश कड़ी मेहनत करते थे। आप बताइए जी। वे दिन डैश मेहनत करते थे। क्या आ जाएगा? रात। वे रात, ये बच्चे बोल रहे हैं रात, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वे दिन रात मेहनत करते थे। इसका विपरीत लिखना है, विपरीतार्थक शब्द लिखना है। वे दिन रात मेहनत करते थे, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है उन्हें अच्छे डैश की पहचान नहीं थी। उन्हें अच्छे डैश की पहचान नहीं थी। बुरे सही बात है। सही बात है। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। सही बात है। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। उसके बाद बोलेंगे उसे कई नई डैश कहानियां याद है। उसे कई नई डैश कहानियां याद है। उसे कई
नई डैश कहानियां याद है, आप बोलिए। पुरानी। सही बात है, पुरानी हो जाएगी, उसे कई नई पुरानी कहानियां याद है। ठीक है, बहुत अच्छा है। वह सुबह डैश खेतों में पानी देता है। अगला स्टूडेंट, रात। वह दिन रात खेतों में पानी देता है। वह सुबह क्या था? वह सुबह और रात पानी देता है। रॉन्ग आंसर है, आप बताइए क्या देगा? वेरी गुड, आपका सही हुआ, आपका बोनस पॉइंट उसमें गया। वह सुबह शाम जो है कि खेत में पानी देता है। वह सुबह शाम खेतों में पानी देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका जो बोनस अगले पे जाता है, आपका क्वेश्चन अगले पर। जीवन में सुख डैश तो आते ही रहते हैं, बोलिए जी। दुख। हाँ, सही बात है, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट है, उसके अगले पर स्टूडेंट बोलेंगे सूर्य के उदय डैश के दृश्य बहुत सुंदर होते हैं। बहुत अच्छा, सूर्य के डैश और अस्त के, सूर्य के उदय और अस्त का जो सीन होता है बहुत ही मनोहर होता है, मनोरम होता है, रमणीय होता है। इसलिए जब सुबह सवेरा हो रहा हो और सूर्योदय हो रहा हो, अर्थात थोड़ी सी लालिमा देने के बाद सूर्य जो ऐसे लगता है बादलों या पहाड़ों से जो निकल रहे हैं, उस नज़ारे का मजा लीजिए। और उस समय जो सुबह के समय में जहाँ से सूर्योदय लगता है कि किसी पहाड़ से निकल रहे हैं और वहाँ से जो पक्षी उड़ते हुए जाते हैं, या तो उसके आगे कोई आपके वृक्ष जो आ जाता है, वहाँ से जो पक्षी कलरव करते हुए चहचहाते हुए उड़ते हैं, वो प्राकृतिक दृश्य का मजा लीजिए, उसको देखिए, उसका अनुभव भी कुछ खास होता है। और शाम का भी जो होता है उसको गौर से देखिए और अपने मन में टटोलिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम